भगवत गीता कर्ता और भोक्ता से रहित होकर समस्त शास्त्रोक्त लोक मर्यादा अनुरूप कर्मों का अनुष्ठान करने की विद्या प्रदान करती है। सात्विक कर्ता ऐसा ही होता है, वो वास्तव में कर्ता होता ही नहीं, धीरे धीरे वो अकर्ता और अभोक्ता हो जाता है। जिस शक्ति से हवा चलती है, सूर्य उदय और अस्त होते हैं, धरती ठहरी हुई है, समुद्र मर्यादा में है, उसी शक्ति के द्वारा ये शरीर, ये प्राण, ये मन, ये वाणी, ये सब कुछ संचालित है। इससे भिन्न कोई और करता नहीं है। ऐसा अनुभव उसको हो जाता है और ऐसा अनुभव होते ही वह जीवन मुक्त हो जाता है। राजस कर्ता स्वार्थ और अहंकार के वशीभूत होकर करता है, इसलिए वो कर्मों के फल से बंध जाता है। स्वार्थ परायण व्यक्ति हिंसा से बच नहीं सकता, अहंकारी व्यक्ति पाप से बच नहीं सकता। इसलिए अहंकारी और स्वार्थी व्यक्तियों को हिंसा के और अन्य अपराधों के कर्मों का फल उस भोगना ही पड़ता है। वो चाहे सात्विक कर्म, अहिंसक कर्म करें, शुभ शास्त्रोक्त शुभ कर्म करें, उसमें शुभ का फल भी उनको मिलेगा और अशुभ का जो अशुभ होगा उनके जीवन से उसका भी फल मिलेगा। शुभ अशुभ अपना मनुष्य का फेंका हुआ है। जो शुभ चाहता है वो सबका शुभ करे और जो अशुभ चाहता है वो औरों का अशुभ करे। दूसरों का जो अशुभ करता है वो अशुभ से बच नहीं सकता है। ये प्रकृति का नियम है, इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए जो दूसरों का शुभ करता है उसके इस जीवन में और अगले जीवन में भी शुभ ही शुभ होता है। जो दूसरों का शुभ करेगा उसका शुभ होगा, अशुभ करेगा उसका अशुभ होगा। जितने अंश में अशुभ करेगा इतना अशुभ होगा, जितने अंश में शुभ करेगा इतना शुभ होगा। अर्थात स्वार्थ अहंकार से युक्त होकर कर्म करता है और उससे किसी को दुख होता है तो उतने अंश में दुख भोगना पड़ेगा उसको, उसके कई गुणे दुख आएंगे। और अगर वो इसके द्वारा किसी को सुख देता है, शरीर इंद्रियों मन वाणी के द्वारा, तो उसके जीवन में कई गुना सुख आएगा। ये सुख और दुख के प्राप्ति की पूंजी है मानव कृत कर्म। मनुष्य जो दूसरों को दुख देने वाला कर्म करेगा तो उसके जीवन में दुख आएगा, और दूसरों को सुख देने वाला कर्म करेगा तो उसके जीवन में सुख आएगा। इस तरह का ये तो रजोगुणी व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। अपने सुख के लिए जो दूसरों को दुख देता है वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अगर उसे सुखी होना है तो औरों को दुख न दे। सुख न दे सके तो कोई बात नहीं, पर किसी को दुख न दे। पर पीड़ा सम अगनहि जग माही। दूसरों को पीड़ा देने के समान धरती पर कोई पाप नहीं है, पीड़ा देना ही पाप है। तो रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति इस तरह से प्राणियों को पीड़ा देके और हिंसात्मक स्वार्थ से परायण होकर कर्म करते हैं, शोभा के लिए, देखावा के लिए, वाह के लिए और संग्रह के लिए। वे न जाने क्या क्या कर लेते हैं, अधोगति की ओर ले जाते हैं, अशांति की ओर ले जाते हैं, समाज को, संयम को अशांति अभाव निरस्ता के दल दल में ले जाता है और साथ साथ में जिस समाज में राष्ट्र में रह रहा है उसको भी वो ले जा रहा है। इसलिए मनुष्य देहधारी आत्मा को सात्विक कर्ता बनना चाहिए। और अब भगवान जो सात्विक कर्ता में धरती और उत्साह की बात बताई है उसमें वे बुद्धि की बात बताई है। बुद्धि के और धरती के भी तीन तीन गुण भगवान अलग अलग बताते। जैसे कर्ता के तीन गुण बताए, कर्म के तीन गुण बताए, फल के तीन बताए, भेद बताए, ऐसे ही बुद्धि के तीन भेद और धारणा शक्ति के भी तीन भेद भगवान बताते हैं।
सभी कर्म विचार पूर्वक किए जाते हैं, उन कर्मों के विचार में बुद्धि और धरती धारणा शक्ति, इन कर्म संग्राहक करणों की प्रधानता होने से अब आगे उनके भेद बताते, अर्थात बुद्धि और धरती के कारण ही कर्मों के संग्रह होते हैं। जैसे कोई चीज़ इकट्ठी करनी हो तो हाथों से लेके झोली में डालते हैं अथवा पेटी में डालते हैं, तो हाथ और पेटी दोनों करण हुए उनको इकट्ठा करने और संग्रह करने में। ऐसे कर्मों के जो शुभ अशुभ कर्मों के सुख दुख रूपी फल है, उस सुख दुख रूपी फलों को इकट्ठा करने और संग्रह करने में बुद्धि और धारणा शक्ति ही हेतु है। इसलिए उन दोनों का तीन तीन भेद भगवान बताते हैं। श्री भगवान बोले, हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धरती के भी तीन प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। इसी अध्याय के 18वें श्लोक में कर्म संग्रह के तीन हेतु बताए गए हैं, करण, कर्म और कर्ता। इनमें से कर्म करने के जो इंद्रियों आदि करण है, उनके सात्विक, राजस और तामस ये तीन भेद नहीं होते। इन इंद्रियों में बुद्धि की प्रधानता रहती है और सभी इंद्रियों बुद्धि के अनुसार ही काम करती है। इसलिए यहाँ पर भगवान बुद्धि के भेद से करणों के भेद बता रहे हैं। बुद्धि के निश्चय को, विचार को दृढ़ता से ठीक तरह रखने वाली और अपने लक्ष्य से विचलित न होने वाली जो धारणा शक्ति है, उसी का नाम धरती है, धैर्य है। धारण शक्ति, धरती के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। अगर धैर्य न हो तो बुद्धि जो निश्चय करती है उस पर टिक नहीं पाती। इसलिए बुद्धि के साथ ही साथ धैर्य के भी तीन भेद बताने आवश्यक हो गए। सांख्य योग में तो बुद्धि और धरती की खास आवश्यकता है ही है। परमात्म प्राप्ति के अन्य जितने भी साधन हैं, उन सब में भी बुद्धि और धरती की बड़ी भारी आवश्यकता है। इसलिए गीता में बुद्धि और धरती दोनों को साथ साथ कहा है। जैसे सने सने रूप बुद्धिया विशुद्धिया युक्त्यो, मनुष्य जो कुछ भी करता है बुद्धि पूर्वक ही करता है, ठीक सोच समझकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। उस कार्य में प्रवृत्त होने पर भी उसको धैर्य की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। उसकी बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारणा करने वाली शक्ति धरती श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होगी। जब बुद्धि अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहती है, तब मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। अभी परमार्थ पथ के पथिक साधकों के लिए कर्म प्रेरक और कर्म संग्रह का जो प्रकरण चला है, उसमें ज्ञान, कर्म और कर्ता की खास आवश्यकता है। ऐसे ही साधक अपनी साधना में दृढ़ता पूर्वक लगा रहे, इसके लिए बुद्धि और धरती के भेद को जानने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि उनके भेद को ठीक जानकर ही वह संसार से ऊंचा उठ सकता है। किस प्रकार की बुद्धि और धरती को धारण करके मनुष्य संसार से ऊंचा उठ सकता है और किस प्रकार की बुद्धि और धरती के रहने से उसे ऊंचा उठने में बाधा लग सकती है, ये जानना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। सजग मनुष्य ये समझना आवश्यक समझेगा। इसलिए भगवान ने उन दोनों के भेद बताए। भेद बताने में भगवान का भाव यह है कि सात्विकी बुद्धि और धरती से ही मनुष्य ऊंचा उठ सकता है, राजसी तामसी बुद्धि और धरती से नीचे की ओर जाता है। धनंजय, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, तब अर्जुन अनेक राजाओं को जीतकर बहुत सा धन लेकर आए थे। इसी से उनका नाम धनंजय पड़ा था। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपनी भजन साधना में सात्विक बुद्धि और धरती को ग्रहण करने की गुणातीत तत्व की प्राप्ति करना ही वास्तविक धन है। गुणातीत तत्व जो परमात्मा है,
उस परम धन प्रभु को पाना वही धन है। वो धन पाओगे तभी तुम्हारा नाम धनंजय सार्थक होगा। इसलिए तुम इस सात्विक धन को धारण करो, इसी में तुम्हारे धनंजय नाम की सार्थकता है। बुद्धिर्भेदम धर्तश्चैव, भगवान कहते हैं कि बुद्धि भी एक है और धरती भी एक है, परंतु गुणों की प्रधानता से उस बुद्धि और धरती के भी सात्विक, राजस और तामस ये तीन तीन भेद हो जाते हैं। उनका भगवान कहते हैं मैं ठीक ठीक विवेचन करूंगा और थोड़े में बहुत विशेष बात कहूंगा, उनको तुम मन लगाकर ध्यान देकर ठीक तरह से सुनो। धृति श्रोतादि करणों में नहीं आई, इसलिए भगवान चैव शब्द का प्रयोग करके कह रहे हैं कि जैसे बुद्धि के तीन भेद बताऊंगा, ऐसे ही धरती के भी तीन भेद बताऊंगा। साधारण दृष्टि से देखने पर तो धरती भी बुद्धि का ही एक गुण है, दिखती है। बुद्धि का एक गुण होते हुए भी धरती बुद्धि से अलग और विलक्षण है, क्योंकि ये जो धरती है, धारणा शक्ति है, ये स्वयं कर्ता में रहती है। उस धरती के कारण ही मनुष्य बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग कर सकता है। धरती जितनी श्रेष्ठ सात्विक होगी, इतना ही मनुष्य के साधन में बुद्धि उतनी स्थिर रहेगी। भजन साधन में बुद्धि की स्थिरता की जितनी आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता मन के एकाग्रता की नहीं है। हाँ, एक अंश में अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति में मन की स्थिरता की, एकाग्रता की आवश्यकता है, परंतु पारमार्थिक उन्नति में तो बुद्धि के अपने उद्देश्य पर स्थिर रहने की ही ज्यादा आवश्यकता है। बुद्धि के द्वारा तो अपना ध्येय ठीक ठीक समझ में आता है और धरती के द्वारा कर्ता स्वयं उस लक्ष्य पर दृढ़ रहता है। मनुष्य पहले कैसे ही भावों और आचरणों वाला पापी से पापी और दुराचारी से दुराचारी क्यों न रहा हो, वह भी मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, इस उद्देश्य पर दृढ़ रहता है, तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सबके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की बुद्धि भी सात्विक हो और धरती भी सात्विक हो, तभी मनुष्य अपने साधन में, अपने लक्ष्य में दृढ़ता से लगा रहेगा। इसलिए इन दोनों के भेद जानने की आवश्यकता है। पृथक्त्वेन उनके भेद अलग अलग ठीक तरह से बुद्धि और धरती के विषय में क्या क्या भेद होते हैं, उनको कहूंगा। प्रोच्यमानम शेषेण, भगवान कहते हैं कि बुद्धि और धरती के विषय में जानने की जो जो आवश्यक बातें हैं, उन सब को मैं पूरा का पूरा कहूंगा, जिसके बाद फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। आज सम्यानुसार जो बुद्धि के तीन तरह के भेद है, सात्विक, राजस और तामस, तीन भेद बताए हैं। इन तीनों भेदों पर संक्षिप्त सत्य चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पर सर्वप्रथम सात्विक बुद्धि के लक्षण भगवान बताते हैं, उसे हम शांत चित्त होके श्रवण मनन करें। भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती हैं, वह बुद्धि सात्विक है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभय बंधम मोक्षम च आवेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो अवस्थाएं होती हैं। कभी वो संसार का काम धंधा करता है तो ये प्रवृत्ति अवस्था है, और कभी संसार का काम धंधा छोड़ के एकांत में भजन ध्यान करता है तो ये निवृत्ति अवस्था है। परंतु इन दोनों में सांसारिक कामना सहित प्रवृत्ति और वासना सहित निवृत्ति, प्रवृत्ति को छोड़कर कोई एकांत में भजन ध्यान करता है
तो वहाँ उसके सामने द्रव्य पदार्थ तो नहीं है, पर लोग मेरे को ज्ञानी ध्यानी साधक समझेंगे तो मेरा आदर सत्कार होगा। इस प्रकार भीतर में एक सूक्ष्म इच्छा रहती है जिसे वासना कहते हैं। इसलिए मनुष्य इनको ठीक ठीक जानकर कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति को ही ग्रहण करें। वास्तव में गहरी दृष्टि से देखा जाए तो कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति भी यदि अपने सुख आराम आदि के लिए की जाए तो वे दोनों ही प्रवृत्ति है, क्योंकि वे दोनों ही बांधने वाली है। उनसे अपना व्यक्तित्व नहीं मिटता, परंतु यदि कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों केवल दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए ही किया जाए तो वे दोनों ही निवृत्ति हैं। एकांत में भी जाना है तो औरों की भलाई के लिए जाना है, कुछ सिद्धि पाने के लिए नहीं। भजन करना है तो दूसरों के लिए ही करना है, सेवा करनी है तो भी दूसरों के लिए ही करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। इस तरह दूसरों के लिए जो किया जाता है वह जब प्रवृत्ति निवृत्ति जिसके प्रकाश से प्रकाशित होती है तथा जो प्रवृत्ति और निवृत्ति से रहित है, उस प्रकाशक परमात्म तत्व की प्राप्ति के उद्देश्य से ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की जाए। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।